हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है गार्डनिंग रिलेटेड वीडियो है, जो कि कुछ ऐसे प्लांट्स है जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हमें हमारे घर में ज़रूर ही लगाने चाहिए। चाहे से बैल्कनी हो या फिर गार्डन एरिया हो, तो उन प्लांट्स को हमें हमारे घर में ज़रूर ही ऐड करना चाहिए। तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं और उन्हें हमें किस दिशा में लगाना चाहिए और ये क्या फल हमें मतलब क्या रिज़ल्ट देते हैं, तो उन्हीं सब को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आपने जेड प्लांट है, मनी प्लांट है और हमारे घर में जैसे तुलसा जी का प्लांट होता है, उनके बारे में तो आपने ज़रूर ही सुना होगा। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सर्च करने के बाद में ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जो हमारे घर में ज़रूर ही होने चाहिए और जो हमारे घर को बहुत ही अच्छे से रिज़ल्ट देते हैं, मतलब पॉजिटिविटी देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो जो पहला प्लांट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है शमी प्लांट। जो शमी का जो प्लांट होता है वो शनि देव का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट माना जाता है। और शमी प्लांट जो अब हम हमारे घर में लगाते हैं, तो इससे हमारे जो नेगेटिव लोग होते हैं वो हमसे दूर रहते हैं और हमारे घर में एक पॉजिटिविटी सी बनी रहती है। और जो शमी का पौधा है, इसकी पूजा भी की जाती है। शनिवार के समय आप इसमें शाम को दीपक लगा सकते हैं और इस पर दीपक लगाने से बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब इससे एकदम पॉजिटिविटी हमें मिलती है और नेगेटिव लोगों से ये हमें दूर मतलब हमें बचाए रखता है। और इसके बाद बात आती है कि इस पौधे को हमें किस दिशा में लगाना चाहिए। तो इस पौधे को हमें उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा में लगाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार के दिन अगर शाम के समय अगर आप इसमें दीपक लगाते हैं तो यह आपके घर में बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि व खुशहाली लाता है। तो शमी का पौधा लगाना हमारे घर के लिए बहुत ही फलदायी माना गया है। और सेकंड नंबर पर जो बात करते हैं वो है पौधा काला धतूरा। आपने अक्सर सुना होगा कि एक धतूरा आता है हरे रंग का और एक धतूरा आता है काले रंग का। तो इसका नाम काला धतूरा है और इस पर फूल भी पर्पल कलर के आते हैं, यानी कि बैंगनी कलर के इस पर फूल आते हैं। और जो ये काला धतूरा है वो शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और गणेश जी भगवान को भी यह काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो काला धतूरा को आप अगर आपके घर में लगाएंगे, और यह मान्यता है कि अगर आप इसे तुलसी जी के साथ में लगाएंगे, जो तुलसी का पौधा होता है उसके साथ अगर आप काला धतूरा लगाते हैं, तो यह पौधा भी सुख शांति और सुख समृद्धि के साथ ही काफ़ी बरकत करता है। और जो बिज़नेस है या फिर हमारा कोई ऐसा वर्किंग काम है तो उसमें भी ये काफ़ी ग्रोथ करता है। और तुलसी के साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बेस्ट रिज़ल्ट देता है। यह एक टाइप का मतलब जो जंगली पौधा है उसी टाइप का होता है। अगर आपके आसपास कोई खाली एरिया है तो वह ये आपको वहाँ से ये मिल जाएगा। लेकिन कई लोगों का कहना है कि जो धतूरे का पौधा होता है उसे आप घर पर नहीं लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन वास्तु के अनुसार आप अगर इसे देखते हैं तो आप इसे आपके घर में पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा में लगाएंगे तो यह बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको देगा। और आप चाहें तो इसमें जो घर पर कई लोगों के घर पे जो शिवलिंग होते हैं वो भी अगर आप इस पर विराजमान करते हैं, सावन के दिन में अगर आप जो ये काला धतूरा अगर ख़रीदते हैं और उसमें शिवलिंग की पूजा करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वो है पौधा पारिजात का पौधा। पारिजात का पौधा भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और इसके अलावा इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आती है। और यह पौधा ज़मीन में लगाया जाता है। अगर आपके घर में अगर ज़्यादा जगह है तो आप इसे आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं, और या फिर आप इसे किसी बड़े गमले में भी लगा सकते हैं, क्योंकि यह पौधा बड़ा होकर एक पेड़ का रूप ले लेता है। पारिजात के फूल देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और इनकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और यह पौधा भी घर में सुख समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी भी हमें देता है। और आप इसे अगर चाहे तो बड़े गमले में भी लगा सकते हैं और आप इसे किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप आपके जो बैल्कनी एरिया है वहाँ भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप इसे ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। यह पौधा भी बहुत ज़्यादा
शुभ फलदायी माना गया है। तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर लगाएं। और इसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर का जो पौधा है वो है अपराजिता का पौधा। यह पौधा भी वास्तु के अनुसार बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है और यह 2 रंग का होता है, मतलब ये 2 कलर का होता है। आप इसे अपने बालकनी एरिया में या फिर आपके पास अगर खाली ज़मीन है तो वहाँ पर भी आप उसे लगा सकते हैं। और अगर आप इसे उत्तर दिशा में लगाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा शुभ फल देता है। और यह जो पौधा है ये विष्णु भगवान का बहुत ही ज़्यादा प्रिय पौधा इसे माना गया है। यह विष्णु भगवान का माना जाता है कि इसमें विष्णु भगवान का वास होता है और घर में इसे लगाने से लक्ष्मी जी का वास हमारे आसपास सदा ही बना रहता है। और कहा जाता है कि पुराणों के अनुसार यह पौधा लगाने से घर में पैसों की बरकत हमेशा ही बनी रहती है और इस पौधे को लगाने से हमें हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। तो यह प्लांट पूजा में भी यूज़ किया जाता है। और पौधों को लगाने के साथ साथ में हमें यह ज़रूर पता होना चाहिए कि यह पौधा हमें क्या फल देगा और इस पौधे को हमें किस दिशा में लगाना चाहिए कि जिससे कि ये हमें पॉजिटिव एनर्जी देंगे और इनके साथ ही हमारा काम और वातावरण भी पॉजिटिविटी से बना रहे। यह कई बार हम सोच लेते हैं कि हम ऐसे पॉजिटिव जो पौधे होते हैं, जो शुभ फलदायी पौधे होते हैं, उनको लगाने के बाद में अगर हम काम ना करें तो ऐसा चल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें हमेशा हमारे काम को इम्पोर्टेंस पहले देनी है और उसके बाद में अगर आप पौधे लगाएं या ना लगाएं, यह सब कुछ आपके काम पे ही डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों का ये ज़रूर माना जाता है कि कुछ पौधे अगर हम अच्छे से, जो दिशा उनके लिए बनी है, अगर उस दिशा में बनाते उन्हें लगाते हैं तो मतलब हमारा जो काम है वो कभी रुकता नहीं है और हमारे घर में वो जो पौधे हैं और वो सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आते हैं। लेकिन हमें हमारे कर्म को हमेशा ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और जो अपराजिता का जो पौधा होता है देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है और ये बेल के रूप में होता है। और ये जो आजकल अपराजिता की फूलों से जो है चाय भी बनाई जा रही है और इसे हेयर मास्क के लिए भी इसे काफ़ी अच्छे से इसे यूज़ किया जा रहा है। तो मतलब अपराजिता का पौधा भी अगर हम घर में लगाएं तो इससे हम डिफरेंट टाइप की चीज़ें भी हमारे घर के लिए बना सकते हैं। आप हेयर मास्क भी बना सकते हैं और इसे आप चाय भी बना सकते हैं। तो अपराजिता की जो बेल है उसे हमें ज़रूर ही हमारे घर में लगाना चाहिए। और अपराजिता की बेल जब 8 से 10 महीने के बाद ये बेल पूरी अच्छे से पक जाती है तो उसमें कुछ ऐसी फलियाँ आती है, तो उनसे जो सीड्स हम कलेक्ट कर सकते हैं और जो भी इनका सीज़न होता है तो उन सीड्स को लगा के हम वापस से अपराजिता की बेल को लगा सकते हैं। और अपराजिता की बेल को भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। तो अपराजिता की बेल हमारे घर में हमें ज़रूर ही लगानी चाहिए। और इसके बाद हम बात करते हैं 5वें पौधे की, जो है बेलपत्र। इसे बेल्व पत्र या फिर बेल पत्र भी कहा जाता है। और यह जो फल होता है यह गर्मियों में ही इसमें फल आता है और इस फल से जूस भी बनाया जाता है। और जो यह फल का जो जूस होता है ये हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा ठंडक प्रदान करता है। और अगर आप इसे धूप में लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे से चलता है। और मतलब इसे हमेशा ऐसी जगह लगाना है कि जहाँ पे सनलाइट प्रॉपर तरीके से आती हो। और यह पौधा भी हमें हमारे घर के हिसाब से बहुत ही इसे शुभ माना गया है। और जो बील पत्र का जो मतलब पौधा है ये शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और यह पौधा भी मतलब अगर इसे हम खाली ज़मीन में लगाते हैं तो ये काफ़ी एक बड़ा सा पेड़ का रूप ले लेता है। और आपने देखा होगा अक्सर सावन के दिनों में बील पत्र को चढ़ाने से मतलब हमारी जो मनोकामनाएं होती है वो पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। तो सावन में बील पत्र सभी लोगों को आपने चढ़ाते हुए देखा होगा। और घर पर भी आप इसे चाहें तो लगा सकते हैं। अगर आपके पास में ऐसी ज़मीन नहीं है खाली तो आप इसे, जो बड़े गमले होते हैं तो आप उसमें अगर इसे लगाएंगे तो यह अच्छे से सरवाइव हो जाएगा। और मतलब बिल्कुल प्रॉपर सनलाइट के सामने ही इसे रखें। और जब भी आप इसमें मतलब शावरिंग करते हैं तो मतलब इसमें पानी हमें इतना ही डालना है कि जब बस इसमें मॉर्निंग और इवनिंग में हमें शावरिंग ही करनी है और इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। और अब बात करते हैं हम इसे कौन सी दिशा में लगाएं कि जिससे मतलब ये अच्छे रिज़ल्ट देता है। तो हमें हमेशा बील पत्र को
पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए, तभी ये हमें अच्छे रिज़ल्ट देता है। कई बार आपने देखा होगा कि बेलपत्र का पौधा हम जब भी खरीदते हैं तो कम से कम 1 डेढ़ महीने बाद ही वह पौधा ख़राब हो जाता है। तो मतलब हमेशा हमें कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रख के, अगर उनके बारे में हम नॉलेज करके अगर लगाएंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो हमारे पौधे जो और जो पेड़ हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे, वो अच्छे से सर्वाइव करेंगे और हमें पॉजिटिविटी भी देते रहेंगे। और कहा जाता है कि सावन के दिनों में अगर शाम के समय डेली इसमें अगर आप घी का दीपक लगाते हैं तो आपके घर में ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी देता है, और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो आपकी इजीली पूरी हो जाती है। और जो ये बेल पत्र के पत्ते होते हैं, आप डेली भी अगर आपके घर में बेल पत्र का पेड़ है, अगर शिवलिंग है, तो आप इसे चढ़ा सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो हमें बेल पत्र का पौधा मतलब जो पेड़ है वो भी हमें ज़रूर लगाना चाहिए। अगर ये गमले में रहेगा तो हम इससे पत्तियां ले सकते हैं, और अगर आप इसे खाली ज़मीन में लगाएंगे तो ये बहुत ही बड़ा एक पेड़ का रूप ले लेगा, और उसके बाद हम इससे फल भी प्राप्त कर सकेंगे, और उन फलों का जो जूस है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो आप इसे अपने घर में ज़रूर लगा सकते हैं। और इसके बाद 6th नंबर पर हम बात करते हैं आंवला का जो पौधा होता है, वो भी हमारे घर के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आंवले के पौधे को घर की ज़मीन वाले हिस्से में ही हम लगा सकते हैं, क्योंकि यह भी बड़ा होकर एक पेड़ का रूप ही ले लेता है, तो इसे भी ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। लेकिन कई ऐसे मिथ है कि जो पहले ही हमें क्लियर कर लेने चाहिए, कि कई लोगों का कहना है कि आंवले के पौधे को हमें घर पर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि आंवले के पौधे को घर पे इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि एक तो ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, और मतलब लोगों का कहना है कि खट्टे जो फल होते हैं या तो इन पौधों को लगाने से हमें नेगेटिविटी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप वास्तुशास्त्र की अगर बात करेंगे तो शास्त्रों में भी बताया गया है और इसकी पूरी जानकारी दी गई है कि आंवले का पौधा हमारे घर के लिए बहुत ही फलदायी माना गया है, और अगर आप इसे सही दिशा में लगाते हैं तो यह आपको बिल्कुल शुभ फल देता है। और सही दिशा का पता होना भी हमें ज़रूरी है, कि जो आंवला होता है जो यह भी लक्ष्मी जी का प्रिय है, और लक्ष्मी जी का प्रिय होने से और इस पर मतलब हमेशा हमारे घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। और मतलब माना जाता है कि हर फ्राइडे को अगर हम आंवले के जो पेड़ होता है वहाँ पे अगर हम शाम के समय गोधूली बेला के समय अगर हम दीपक लगाते हैं तो यह बहुत ही अच्छा फल हमें देता है। और जो आंवले का पौधा होता है मतलब जो आंवले का पेड़ होता है वो हमारी बॉडी के लिए जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। आंवले से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और आजकल तो आंवला से बहुत ही सारे स्किन के लिए और हेयर्स के लिए और हमारी बॉडी के लिए मेडिसिनली भी जैसे ये बहुत ही ज़्यादा इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा मानी गई है। और साथ के साथ वास्तु के अनुसार भी आंवले का जो पेड़ है उसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आपके पास अगर घर में खाली ज़मीन है या फिर एक बड़ा सा प्लांटर है तो आप उसमें भी इसको लगा सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं, और इसके बाद मैं बात करूंगी 7वें पौधे की, जो कि है नारियल का पौधा। नारियल के पौधे को भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, और यह पौधा भी हमारे घर में अगर काफ़ी ज़्यादा जगह है तो नारियल के पौधे को हम इजीली हमारे घर में लगा सकते हैं, क्योंकि यह भी बड़ा होकर एक पेड़ का रूप ही ले लेता है। और इसे भी हम अगर अच्छे से दिशा में अगर देख के लगाएंगे तो ये हमें बहुत ही अच्छे से रिज़ल्ट देगा। तो हमें हमेशा नारियल का जो पौधा होता है उसे दक्षिण दिशा में ही लगाना चाहिए, तभी यह हमारे लिए शुभ फलदायी होगा। और कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। और वास्तु के अनुसार बताया गया है कि जिस घर में नारियल का पौधा होता है तो उस घर में हमेशा धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो यह पौधा भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमें देने वाला है और हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। तो बस आज की वीडियो में मैं आपसे सब इतना ही शेयर कर रही हूँ, और जो मैंने 7 पौधे आपसे शेयर किए हैं तो उसे आप ज़रूर लगाएं। तो आज का वीडियो ही इतना ही था, तो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।